लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ सत्ता में शामिल जीतन राम मांझी ने जब इस्तीफा दिया था, तभी से ये बात सामने आ गई थी कि अब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में तल्खियां रहेंगी और जब विधानमंडल में दोनों आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से बातें बहुत सारी होंगी। आज बिल्कुल उसी तरह से जीतन राम मांझी ने जब विधानसभा में प्रवेश किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत किया, तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कई रिकॉर्ड दिखाए और कई रिकॉर्ड के माध्यम से नीतीश कुमार पर कहा जा रहा है कि बिना कुछ कहे जबरदस्त हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के भी सवाल पूछे जाने पर कई सारी बातें बताई। जीतन राम मांझी एक परिपक्व और पुराने नेता है। बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिज्ञों के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो साथ ही उन्होंने सरकार में और सरकार के विरुद्ध रह करके अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। बिहार के मुख्यमंत्री जब बनाए गए थे, उससे पहले वो मंत्रिमंडल में जब शामिल हो रहे थे तो 2005 का उन्होंने एक प्रसंग याद दिलाया कि उनके कारण हंगामा शुरू हो गया था और विपक्ष ने जब ये कहा था कि दागी मंत्री हैं, हालांकि उस मामले में वो बाइज्जत बरी हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने 24 घंटे के अंदर में इस्तीफा दे दिया था। जब तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार जी को वो दिन भी याद रखना चाहिए जो 2005 में हुआ था और वो दिन भी याद रखना चाहिए जब 2017 में उन्होंने फैसला लिया था। आज नीतीश कुमार के सामने दोनों ही परिस्थितियां हैं और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बड़ा खुलासा और भंडाफोड़ करते हुए जीतन राम मांझी ने अपने ऊपर बीते उस घटनाक्रम का याद दिलाते हुए नीतीश कुमार को झकझोरने का कोशिश किया है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का इस्तीफा नीतीश कुमार लें, इसको मुख्य रूप से दबाव डाला है। आने वाले समय में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, उनके पुत्र संतोष मांझी ने तो नीतीश कुमार को बाइज्जत एनडीए में आने का निमंत्रण भी दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान काफ़ी सुनने वाला और इस पर गहन मंथन करने वाला भी है। सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। और 4 तारीख 14 तारीख तक चलेगा। तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हुई है सीबीआई को लेकर के, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है और फिर अपनी मानसिकता है। और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड थे तो भारत के रेलवे मंत्री थे, तो उस समय इस्तीफा लोग मांगे होंगे या न मांगे होंगे। आज जहाँ तक चार्जशीट का बात है तो वैसी परिस्थिति में ऐसी कानूनी कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बात हुई है 2005 में, जब हम मंत्री की शपथ लिया था और 4 घंटे के अंदर आप लोगों ने कहा कि एक कोई दागी मंत्री हैं, तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफ़ा ले लिए थे। तो आज वही नीतीश कुमार हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो चार्जशीटेड हैं तो जब मात्र एफआईआर होने पर जो हमसे उन्होंने इस्तीफा लिया था, तो आज चार्जशीटेड हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। या इसके पहले जो राजद से संबंध विच्छेद हुआ था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, तो क्या कह कर के संबंध तोड़े थे? यही कह के ना कि वो स्पष्ट करें कि क्या बात है, मैंने उनको स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण नहीं दिया था तो वो अदला बदली कर दिए। तो आज क्या हो गया है? आज उनको मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो फिर कोई कार्रवाई अपना करना चाहिए। लेकिन आज मांगिए क्या है? आप लोग इस्तीफे की मांग करते हैं? हम इस्तीफा मांग करने वाले कौन हैं? चीफ मिनिस्टर मांगे इस्तीफा, लेकिन हम तो यही कहते हैं। पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? वो तो पता नहीं है हम लोग को कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कौन है। नीतीश ने हमको बाहर किया है, हम बाहर का रास्ता देखे हैं। हमको मर्ज करने के लिए कहा था, मर्ज स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम बाहर हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन का क्या प्रश्न उठाएगा। लेकिन सर, आज मानसून सत्र की शुरुआत होने है अच्छा है, अगर साथ चलते हैं और इस तरह से बना करके रखें, कम से कम सेशन भर ठीक से, तो सेशन अच्छा चलेगा और पूरा बजट पास होगा, जनहित में होगा।
तो इसलिए वो अगर साथे गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी जी घिर रहे हैं, क्या आप नीतीश से नीतीश जी से हम कोई मांग नहीं करेंगे। नीतीश जी से सिर्फ यही कहते हैं हम कि 2005 में जब हमने वोट लिया था कैबिनेट का और उनको आप लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो हमसे उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था। 4 घंटे के अंदर हमने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज इन नीतीश कुमार का ज़मीर कहाँ है कि जब 4 सीटें उनके मंत्री डिप्टी सीएम हैं तो उनको बोलना चाहिए, प्रेसिडेंस कायम करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।